बहुत बहुत स्वागत आपका एस्ट्रो गुरुजी में। मैं डॉक्टर आर बी धवन। ज्येष्ठा नक्षत्र, ज्येष्ठा यानी कि बड़ा। नाम से ही स्पष्ट है कि बड़े को ही ज्येष्ठ कहते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र की सौर मंडल में अगर स्थिति देखते हैं तो सौर मंडल में 226 अंश 40 कला से शुरुआत होती है और इसकी समाप्ति होती है 240 अंश 00 कला पर। राशि चक्र के अनुसार देखते हैं तो राशि चक्र में वृश्चिक राशि में इसकी स्थिति है और वृश्चिक राशि के 16 अंश 40 कला से 30 अंश 00 कला तक का विस्तार क्षेत्र इसी नक्षत्र यानी ज्येष्ठा नक्षत्र का क्षेत्र कहलाता है। ये भी एक गंडमूल वाला नक्षत्र है। बाकी भी 5 गंडमूल वाले जो नक्षत्र हैं उसमें ये छठा गंडमूल वाला नक्षत्र है। गंडमूल नक्षत्रों की शुरू से अगर हम गिनती करें तो ये चौथा गंडमूलक नक्षत्र माना जाता है, लेकिन नक्षत्रों में ये 18वां नक्षत्र है। इसके देवता इंद्र देवता हैं। स्वामी इस नक्षत्र के बुध ग्रह हैं और राशि वृश्चिक पड़ती है। खगोल शास्त्र में इसको 18वां और गंड और साथ ही साथ तीक्ष्ण संज्ञा वाला नक्षत्र माना जाता है। इस नक्षत्र के 3 तारे कहे गए हैं और इसमें कुंडल के आकार की आकृति या फिर गोलाकार छतरी जैसी आकृति बनती है। ज्येष्ठा का अर्थ ही होता है बड़ा या फिर वरिष्ठ, पद में ऊंचा। इसे इंद्र की पत्नी भी माना जाता है। ये नक्षत्र रोहिणी के विपरीत स्वभाव वाला माना गया है और अशुभ संज्ञक नक्षत्र है। क्षय कारक, क्षय यानी अवनति कारक, और तामसिक प्रकृति है इस नक्षत्र की। स्त्री नक्षत्र भी इसको माना जाता है। इसकी जाति कृषक यानी किसान और योनि मृग है। योनि वैर इसका श्वान से है यानी कुत्ते से है और गण इसका राक्षस है, नाड़ी अंत्य है। ये नक्षत्र पश्चिम दिशा का स्वामी है और ज्येष्ठा के देवता इंद्र देवता हैं। इंद्र जो कि 12 आदित्यों में 5वें आदित्य हैं। इंद्र की माता आदिति और पिता कश्यप हैं। इनकी पत्नी शची और इनका निवास है अमरावती में। वाहन इनका ऐरावत हाथी है। शस्त्र है वज्र। इनके सिद्ध हैं अंगिरा और यश, स्त्रोत, गंधर्व, विश्ववासु, अप्सरा, प्रमलोचा, रक्षावार्या, नाग, लापेत्रा हैं। इंद्र को वर्षा का देवता माना गया है और साथ ही तूफान और युद्ध का देवता भी कहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इंद्र एक कामुक देवता हैं और ये ढीठ और वीर चरित्र वाले देवता माने जाते हैं। बौद्ध परंपरा इन्हें शक कहती है और हिंदुओं में इन्हें देवताओं का राजा माना गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इंद्र ने महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या से धोखे से संबंध बना लिए थे। इस कारण गौतम के अभिशाप से इंद्र के वृषण यानी अंडकोश नष्ट कर दिए गए थे। अग्नि की सहायता से इंद्र ने मेढे के अंडकोश पुनः प्राप्त किए थे। ये जातक जिनका जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में होता है अल्प मित्रवान यानी इनके मित्र बहुत कम होते हैं। एकांत प्रिय होते हैं ये लोग और शक्तिशाली आकर्षक भी होते हैं। ज्येष्ठा की प्राथमिक प्रेरणा अर्थ या सामग्री की समृद्धि है। ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक या फिर जातिका, स्त्री हो या पुरुष, बलिष्ठ माने जाते हैं। बल मन का भी होता है, शरीर का भी होता है, मस्तिष्क का भी होता है। बलिष्ठ इनको कहा गया है। सुगठित शरीर वाले, ताकतवर, शक्तिशाली शरीर वाले भी माने जाते हैं। इनके दांतों में किसी न किसी प्रकार की खराबी या विकृति या फिर पंक्तिबद्धता ना होना, एक पंक्ति में ना होना, ऐसा होता है। जातक ये वाला हठी, क्रोधी थोड़ा सा और आक्रामक विचारों वाले भी होते हैं। ये विचारों में पक्के होते हैं यानी जो इन्होंने इरादा कर लिया इरादे के पक्के होते हैं और झुकने वाले बिल्कुल भी नहीं होते। ये जातक हठी, थोड़े से क्रोधी और आक्रामक
होते हैं। विचारों का पक्का होता है ये जातक और नहीं झुकने वाला होता किसी के सामने। अधीर, बिना सोचे विचारे निर्णय लेने वाले और दिखावट से रहित होते हैं। निस्सारतावादी यानी घमंड रहित होते हैं। सीधा साधा होता है ये जातक या जातिका। अपने और दूसरों की बात को गुप्त नहीं रख पाते लेकिन, और ना बताने की स्थिति में बेचैन भी हुए रहते हैं। यह लोग स्वतंत्र छोटी उम्र में ही अर्थ कमाने लग जाते हैं। स्वयं के प्रयास से उन्नति करने वाले होते हैं। व्यवसाय में किसी दूसरे की सहायता ये लेना भी पसंद नहीं करते और लेते भी नहीं हैं। भाग्य से ये संपत्तिवान होते हैं। परिवार से दूर रहकर ही उन्नति करने वाले होते हैं। 18 से लेकर 26 वर्ष की आयु, ये जीवन का अत्यंत कठिन समय होता है इनके लिए, और लेकिन 50 वर्ष तक धीमी रफ्तार से उन्नति करने वाले होते हैं। ये जातक अकेला चलने वाला, इसका मतलब ये है कि परिवार से अलग विचारधारा वाला होता है। माता पिता भाई बहनों के सहयोग को लेना ही नहीं चाहता या फिर इनको प्राप्त नहीं होता। स्वयं पर निर्भर रहने वाला होता है। इसका जीवन साथी सुख और प्रसन्नता और परम सुख देने वाला होता है। ज्येष्ठा एक मूलक नक्षत्र है, यानी गंड मूलक नक्षत्र है। यह नक्षत्र परिवार में बड़ा और महाशक्तिशाली, प्रशंसा के योग्य होने से भी बड़ा ही कहलाया है। विद्वान इस नक्षत्र को चंद्रमा की महारानी भी मानते हैं। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक जीवन में ऊंचा स्थान पाने वाला और कार्य को कुशलता पूर्वक अपनी क्षमता के अनुसार करने वाला होता है। यदि इस जातक की रचनात्मक प्रतिभा पीड़ित हो जाए तो जातक निर्धन और अनुग्रह से पतित भी हो जाता है। कैसे हो सकती है इनकी प्रतिभा? ये इस नक्षत्र पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव होने से होता है। ये जातक अल्प मित्र वाला, साधारण तौर पर ये जातक जो है अल्प मित्र वाला यानी कम मित्र होते हैं इसके। तन्हा या तन्हाई की इच्छा, अकेला रहना इसको पसंद भी होता है। अकेला रहना ये सीख भी जाता है, ऐसी इच्छा भी रखता है। गुप्त विद्याओं में इसको रुचि होती है। गुप्त बातों को रखने वाला भी होता है। धार्मिक प्रथाओं में शामिल, लेकिन भौतिकतावादी गतिविधियों में भी लिप्त होता है। ये जातक प्रधान, कवि, दानी, विद्वान, धार्मिक, छोटे लोगों का या छोटे लोगों से पूजित होता है, यानी उनसे प्रशंसित होता है। ये योद्धा होता है, नियमित व्यायाम करने में विश्वास रखता है, मजबूत दिमाग वाला और दृढ़ विचार शक्ति वाला होता है। नीरस, अच्छे और बुद्धिमानों से घिरा हुआ, यदा कदा बेईमानी भी कभी कभी इसमें देखी जा सकती है। मूल रूप से शुद्ध आत्मा होता है, लेकिन बुद्धिमान और बौद्धिक स्तर इसका बहुत अच्छा होता है। इसकी बहुत अच्छी शारीरिक ऊर्जस्विता और आकर्षक मुखाकृति, यह देखा गया कि इस नक्षत्र में उत्पन्न जातक या जातिका के दांतों में परेशानी कोई ना कोई जरूर होती है, या फिर दांत बाहर निकले हुए से दिखाई देते हैं। अगर ये दोनों खराबियां ना भी हों, लेकिन इनके दांतों की रंगत में अंतर जरूर होता है। ये जातक मन का साफ और मर्यादित होते हैं, लेकिन इसके अपने विचारों को दूसरों पर प्रकट करने की आदत के कारण इनकी ये विशेषताएं छुपी रह जाती हैं। छोटी सी भी समस्या का सामना नहीं कर पाते ये बहुत अच्छी तरह से। ये लोग ऐसे व्यक्तित्व वाले होते हैं जिसे कोई भेद वाली बात या फिर गोपनीय बात बिल्कुल नहीं बतानी चाहिए। अगर ज्येष्ठा नक्षत्र में कोई आपके परिवार में भी है तो इस बात की सावधानी आपको भी रखनी पड़ेगी कि उस व्यक्ति को कोई भी भेद वाली बात, यानी गहरे भेद या गुप्त बात ना ही बताएं तो अच्छा है, क्योंकि उसके पेट में रुकेगी नहीं वो बात। ये किसी भी बात को, चाहे वो बात उनसे संबंधित ना हो, मन में नहीं रख सकते। जब तक वह दूसरों पर प्रकट नहीं कर देते बेचैन रहते हैं और ठीक से सो भी नहीं पाते। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले कई व्यक्ति मेरे पास आए और उन्हें ठीक से नींद ना आने की शिकायत
जब मैंने उनसे शिकायत के पीछे छुपे हुए कारणों को पता लगाया या पूछा, पता चला कि उनके मन में एक विलक्षण सी उथल पुथल जरूर रहती है। इस उथल पुथल का कारण ये स्वयं प्रकट न कर दें तो उन्हें चैन नहीं पड़ता। खैर, ये दोष जो है बहुत से लोगों में होता है। अशुभ ग्रहों का प्रभाव अगर इस नक्षत्र पर हो तो ये जातक क्रोधी और दुराग्रही भी हो जाता है। अपनी अनोखी प्रवृत्ति के कारण ये जातक अक्सर समस्याओं का सामना भी करते हैं और अपनी प्रगति के मार्ग में रुकावटें भी प्राप्त करते हैं। ये दूसरों की सलाह कभी मानते ही नहीं और अपनी अंतरात्मा की आवाज के अनुसार कार्य करते रहते हैं। सिद्धांतों के मामले में ये अलग अलग विषयों पर बिना कोई मौका या परिस्थिति देखे फौरन निर्णय ले लेते हैं, जिस कारण वे संदिग्ध और खतरनाक परिस्थिति में भी कभी कभी फंस जाते हैं। अपने क्रोधी स्वभाव के कारण ये अपने हितकारियों, जिन्होंने जरूरत पड़ने पर इनकी मदद की थी, उनके लिए भी समस्याएं और मुसीबतें खड़ी कर देते हैं और उनसे बुरा बर्ताव भी कभी कभी करने लग जाते हैं। इन्हें अपने परिवार से किसी भी सहायता की उम्मीद नहीं होती। ऊपर से तो ये थोड़े से अभिमानी नजर आते हैं, लेकिन जब कोई इसे नजदीक से देखता है तो पाता है कि ये वास्तव में उसके विपरीत इनके स्वभाव हैं। जातकों को राहु का प्रभाव अगर इस नक्षत्र पर हो तो नशीली दवाओं से बच के रहना चाहिए, शराब आदि से भी दूर रहना चाहिए। बड़ी जल्दी इनको ये नशे की आदत लग सकती है और इनके नशे में वो बहक जाने पर अपनी अर्जित प्रतिष्ठा भी खो बैठते हैं। इससे उनके स्वास्थ्य पर भी और पारिवारिक जीवन पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, आघात लगता है। आचार्य नारद ज्येष्ठा नक्षत्र वालों के बारे में कहते हैं कि गंडमूलक नक्षत्र तो ये है ही। शास्त्रों में भी कहा गया है कि इस नक्षत्र की शांति करने से मूल दोष शांत होता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वालों को क्रोध थोड़ा सा ज्यादा आता है और ये महत्वाकांक्षी भी सामान्य व्यक्तियों से ज्यादा होते हैं। अपनी राय को बढ़ा चढ़ा कर बताने में इन्हें आनंद मिलता है। अधिक खर्चीले भी होते हैं ये लोग, इसीलिए सेविंग भी कम ही कर पाते हैं। इनमें काम भावना भी अधिक होती है, सेक्स की इच्छा भी ज्यादा होती है और झूठ बोलना भी इनकी आदत में शामिल होता है। रुपया पैसे के मामले में ये बुरे ग्रहों का प्रभाव अगर हो कुंडली पर तो अविश्वसनीय होते हैं। इन पर विश्वास करना मुश्किल होता है ऐसी स्थिति में। लेकिन सामान्यता बुरे ग्रहों का प्रभाव नहीं है तो जीवन में संघर्ष करने वाले लोग होते हैं। वराहमिहिर, आचार्य वराहमिहिर इनके बारे में कहते हैं कि ये जातक धार्मिक विचारधारा रखने वाले होते हैं। इनकी अपनी स्थिति से ये संतुष्ट रहने वाले होते हैं। यदि चंद्रमा प्रथम या पंचम भाव में हो इनकी कुंडली में तो ये कभी संतुष्ट नहीं भी रहते। आचार्य पराशर का कहना है कि इन लोगों में बड़प्पन का भाव थोड़ा ज्यादा होता है, अपने आप को बड़ा समझना या फिर वास्तव में बड़प्पन होता है इनमें। यदि शुक्ल पक्ष का बलवान चंद्रमा हो या शुभ युक्त या शुभ दृष्ट चंद्रमा हो तो ये अपनी बिरादरी और मित्रों में अच्छी प्रशंसा प्राप्त करने वाले होते हैं। चंद्रमा के ऊपर निर्भर करता है कि चंद्रमा कैसी स्थिति में है इनकी कुंडली में। यदि ऐसे चंद्रमा का बुध या मंगल के साथ दृष्टि योग हो तो लक्ष्मी हमेशा इनके स्थान पर निवास करती है। इनकी कुंडली में अगर इस नक्षत्र में शनि का प्रभाव हो, इनके जो चेहरे की रंगत है वो कृष्ण वर्णीय यानी थोड़ा सांवलापन होता है। कमजोर हाथ पैर और ईर्ष्यालु प्रतिकारी लोग होते हैं ये। 7, 8, 27 और 28 वर्ष की अवस्था में गंभीर रोग या मशीनी दुर्घटना से किसी अंग को नुकसान होने का भी खतरा इनको होता है। दुखद पारिवारिक जीवन ऐसी स्थिति में होता है। अल्प मित्र होते हैं इनके और जीवन साथी से ये अक्सर प्रभावित रहते हैं। छोटी आयु में अपना घर छोड़कर दूर स्थान पर आश्रय भी इनको लेना पड़ता है। कभी कभी अपने प्रयत्नों से ही ये अपनी रोजी कमाते हैं। कार्य क्षेत्र में
अपनी ईमानदारी के कारण ये अपनी वर्तमान स्थिति से जल्दी उभर भी जाते हैं। इसके व्यवसाय या फिर कार्यों में अक्सर बदलाव करते हुए इन्हें देखा जा सकता है। इनकी 50 वर्ष की आयु का समय कड़े परीक्षा या परीक्षण वाला होता है। इसके बाद ही इनके जीवन में ठहराव आ पाता है। 18 से 26 वर्ष की आयु का समय इनके लिए ज्यादा कष्टकारी होता है। इस समय में आर्थिक और मानसिक परेशानियों से इनको गुजरना पड़ता है। यहाँ तक कि इनका मानसिक संतुलन भी उस अवस्था या कठिनाइयों के कारण से थोड़ा गड़बड़ा जाता है। 27 की आयु के बाद इनका जीवन में थोड़ा सा ठहराव आ जाता है और ये आगे आर्थिक स्थिति की तरफ अग्रसर होने लग जाते हैं। फिर भी 50 वर्ष की आयु तक इनकी उन्नति थोड़ी धीमी गति से ही होती रहती है। ये अपनी माता और भाई बहन से किसी भी प्रकार सहायता की आशा बिल्कुल नहीं करते और कभी कभी तो चंद्रमा पर या चौथे स्थान पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव ज्यादा होने पर ये माता के शत्रु दिखाई देते हैं, यानी शत्रु भाव रखने वाले दिखाई देते हैं। अपने परिवारजनों द्वारा ये पसंद नहीं किए जाते ऐसी स्थिति में। और ये सब इस कारण से होता है कि ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों का अस्तित्व और पहचान थोड़ी अलग होती है। इनका जीवन साथी इन पर हावी रहता है और इनके नशे की आदतों का प्रण प्राण से विरोध करने वाला होता है। जबकि इसका विवाहित जीवन सुव्यवस्थित ही लगभग होता है, परंतु जीवन साथी से ये पूरी तरह से सुख प्राप्त करते ही हैं। समय समय पर ये जीवन साथी के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अथवा ना टालने वाली परिस्थितियों के कारण इनसे अलगाव इनके मन पर बहुत प्रभाव डाल सकता है। यानी अलगाव की स्थिति अगर हो जाए तो मन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ये लोग बुखार, पेचिश, खांसी, जुकाम, अस्थमा के प्रकोप या पेट की समस्याओं से जल्दी ग्रस्त हो सकते हैं। देखा गया है कि ये लोग इन्हीं रोगों में से किसी न किसी रोग से हर समय ग्रस्त ही देखे जाते हैं। इनके कंधे और बाजुओं में भी दर्द की समस्या देखने को मिलती है। आइए अब बात कर लेते हैं कि ज्येष्ठा नक्षत्र के पहले चरण में क्या विशेषताएं हैं। पहले चरण में अगर जन्म हो किसी जातक या जातिका का तो कुछ अलग सी विशेषताएं क्या हैं। पहला चरण, इस प्रथम चरण के स्वामी बृहस्पति ग्रह हैं। इसमें मंगल, बुध, गुरु का प्रभाव मिला जुला है। वृश्चिक के 16 अंश 40 कला से 20 अंश 00 कला तक का ये प्रथम भाग है। नवांश पड़ता है धनु और ये वित्त, परिवार, अनावश्यक आर्थिक परिस्थिति का सूचक भाग माना जाता है। इस नक्षत्र के पहले चरण में जन्म लेने वाले जातक ऊंची सुंदर नाक वाले, कम बालों वाले, पतली भौहों वाले, सद्बुद्धि, गंभीर, साहसी, निपुण होते हैं। ये जातक ठिठोलिया यानी हंसी मजाक करने वाले, परिहासजनक, कामातुर और जीवन साथी की तरफ आकर्षित होने वाले, हमेशा आकर्षित रहते हैं, कामातुर होते हैं, धार्मिक पुस्तकों के विचार में मग्न रहते हैं। ये लोग बुद्धिमान, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले, बुद्धि से ही सफलता प्राप्त करने वाले, आर्थिक स्थिति थोड़ी सी डामाडोल रहती है इनकी और इनकी इस कारण से आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए नींद हराम हो जाती है, नींद हराम होती रहती है। खतरों से खेलना इनकी आदत में शामिल होता है। इसी नक्षत्र के दूसरे चरण में अगर जन्म हो तो उस स्वामी शनि ग्रह है और इसमें मंगल, बुध, गुरु का प्रभाव भी सम्मिलित है। दूसरे चरण में जन्म लेने वाले जातक या जातिका का जन्म वृश्चिक राशि के 20 अंश 00 कला से 23 अंश 20 कला तक के मध्य होता है। नवांश उसका होता है मकर। ये जातक या जातिका जिनका जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र के दूसरे चरण में हो, ये लोग जिम्मेदारियां लेने वाले होते हैं। ललकारना, स्वार्थता, रक्षा, भौतिकता का सूचक ये नक्षत्र माना जाता है। इस नक्षत्र चरण में जन्म लेने वाले विदीर्ण मुख, स्थिर अंग, चौड़े दांत, चौड़ा सिर और जुड़े हुए अंगों वाले
इनका छोटा पेट होता है, यानी पेट बड़ा नहीं होता, बड़े नेत्र, यौन संपर्क में थोड़ी दुर्बलता, और कभी कभी तो बुध का प्रभाव अगर ज्यादा कमजोर हो और शुक्र की स्थिति अच्छी ना हो तो नपुंसक भी देखे जाते हैं। यानी इनमें नपुंसकता का प्रभाव भी हो जाता है ऐसे ग्रह योग की स्थिति में। ये लोग पूरी तरह से प्रायोगिक, स्वार्थीपन लिए हुए, अनुशासित, छोटी उम्र में परिपक्व बुद्धि वाले और जिम्मेदारियां उठाने वाले लोग होते हैं। लक्ष्य पाने हेतु कर्मठ होते हैं, अपना ही रोजगार या अपने ही भाग्य से स्वयं विश्वास करके बनाने वाले अपने भाग्य को होते हैं। ये होता है दूसरे चरण का प्रभाव। अब इसी नक्षत्र के तीसरे चरण में अगर किसी जातक या जातिका का जन्म हो तो तीसरे चरण का स्वामी भी शनि ग्रह ही है। इसमें मंगल बुध गुरु का प्रभाव भी सम्मिलित होता है। वृश्चिक राशि के 23 अंश 20 कला से आरंभ होकर के 26 अंश 40 कला तक का ये क्षेत्र है तीसरे चरण का, और इसमें नवांश पड़ता है कुंभ राशि का। ये नक्षत्र चरण में जन्म लेने वाला मानवता, सेवा और इस प्रकार की रुचियों में कभी कभी ज्यादा ही होता है, यानी पागलपन की हद तक ये मानवता की सेवा करने वाला देखा गया है। और अकेला रहना, यौन विकृति भी कभी कभी ऐसे जातक या जातिका में देखने को मिलती है। ये नासिका के चौड़े और अग्रभाग वाले होते हैं, इनके विभाजित घने बाल होते हैं, परित्यक्त बुद्धि वाले होते हैं, और समय और परिस्थिति से विपत्तियां भी प्राप्त करने वाले होते हैं। ये जातक या जातिका व्यवसायिक विकास की ओर जीवन में जरूर अग्रसर होते हैं। अच्छा नागरिक बनना इनको अच्छा लगता है, अच्छे नागरिक होते हैं, जरूरतमंदों विशेष करके बड़ों या वृद्ध जनों का ये मददगार होते हैं। तो ये तीसरे चरण की बात थी। अब चौथे चरण वालों के लिए, अगर इसी नक्षत्र के चौथे चरण में किसी का जन्म हो तो क्या खास विशेषताएं और सम्मिलित हो जाती हैं। इस नक्षत्र के चौथे चरण का स्वामी गुरु ग्रह है। इसमें मंगल बुध और गुरु का प्रभाव सम्मिलित होता है। वृश्चिक राशि के 26 अंश 40 कला से 30 अंश 00 कला वाला ये विस्तार क्षेत्र है चौथा चरण ज्येष्ठा नक्षत्र का, और नवांश मीन पड़ता है। ये भावना, प्रचुरता या स्वतंत्रता, भौतिकता का घोतक नक्षत्र माना गया है, नक्षत्र चरण माना गया है। इस नक्षत्र चरण में जन्म लेने वाले जातक गौर वर्णीय होते हैं, मृग के समान उसके नेत्र होते हैं, सुंदर पुष्ट उनकी देह यानी शरीर होता है, भूरे केश, दृढ़ और शांत चित्त लोग होते हैं। गुरुजनों या फिर अपने से बड़ों का आदर सम्मान करने वाले होते हैं, उनसे सम्मान भी प्राप्त करते हैं। ये जातक अत्यंत कामुक प्रवृत्ति वाले होते हैं जिनका चौथे चरण में जन्म होता है। आर्थिक विकास करने की इच्छा वाले और अपनी इच्छा की पूर्ति भी इस मामले में अवश्य करने वाले होते हैं, यानी भरपूर आर्थिक विकास मिलता है इनको। ये प्रेम प्रसंगों और यौन क्रियाओं में युवावस्था में ही संलग्न होने वाले होते हैं। ये मनमौजी किस्म के और अपने प्रेमी या प्रेमिका को किसी भी युक्ति से प्राप्त करने की इच्छा वाले होते हैं। यदि ये उस प्रेमी या प्रेमिका से विवाह करना चाहते हैं और इनके अभिभावक उसके लिए मना करते हैं तो एक विरोध खड़ा हो जाता है, और कभी कभी ये उनकी बिना इच्छा के कोर्ट मैरिज तक कर लेते हैं, यानी विवाह कर लेते हैं। आइए अब जानते हैं इस नक्षत्र में जन्म लेने वाली महिलाओं में पहले बताई गई विशेषताओं के अलावा और क्या विशेषताएं होती हैं। अगर किसी स्त्री का जन्म होता है ज्येष्ठा नक्षत्र में तो स्त्री दृढ़ और प्रभावी और असरदार व्यक्तित्व वाली होती है। ये जातिका हष्ट पुष्ट शरीर वाली होती है और लंबी भुजाएं, सामान्य कद, छोटा चौड़ा और छोटा इनका मुखड़ा बताया गया है, घुंघराले बाल वाली। एक तरफ तो ये नरम स्वभाव वाली दिखाई देती है और अति भावुक और स्नेही दिखाई देती है। दूसरी तरफ ये निर्दयी भी कभी कभी बन जाती है, निर्दयी भी हो जाती है, कठोर
और लोगों द्वारा गलत समझ लिए जाने वाली होती है। ये महिला अगर अशुभ ग्रहों का प्रभाव ज्यादा हो तो ईर्ष्यालु होती है और सच्चा गहन प्यार करने वाली होती है। गलत ही ग्रहों का प्रभाव होने से व्यवहार में स्वेच्छाचारिणी हो जाती हैं, दृढ़ विचार वाली परिस्थिति के अनुसार ढलने में कमजोर होती हैं। पुरुष जातक की भांति ये अपने और अपनों की बातें गुप्त रखने वाली बिल्कुल नहीं होती, छुपा नहीं सकती किसी भेद को अपने अंदर। यदि रखना भी पड़े इनको भेद अपने अंदर तो बेचैन हो जाती हैं। इनका दाम्पत्य जीवन अशांत इसीलिए रहता है और दूसरों से अनबन, पड़ोसियों से सतर्क, संतान से उस संतान के बचपन में कठोर व्यवहार के कारण वो संतान तो युवावस्था में इनकी विरोधी बन जाती है। तो ये था ज्येष्ठा नक्षत्र का संपूर्ण विवरण। ज्येष्ठा नक्षत्र भी एक गंडमूल वाला नक्षत्र है और इसकी गंडमूल शांति जरूर करवा लेनी चाहिए, देख लेना चाहिए कि किस चरण में जन्म हुआ है, कहाँ पर ज्यादा गंडमूलक प्रभाव है, यानी अशुभ प्रभाव कौन से चरण में है, किसके लिए है। ये जानने के बाद गंडमूल शांति कब करवानी है और कैसे करवानी है, इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाए हैं और उन 2 वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। अगर किसी भी गंडमूलक नक्षत्र में जन्म हुआ है आपके परिवार में किसी बच्चे का, तो जरूर देख लीजिएगा वो वीडियो, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। तो अगर किसी को ज्योतिषीय मार्गदर्शन की आवश्यकता हो, कंसल्टेशन चाहिए, तो इसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप फीस ज़रूर पता कर लीजिएगा, क्योंकि ये सर्विस पेड सर्विस है। कंसल्टेशन के लिए फीस पे करनी होती है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, अगले नक्षत्र की बात करेंगे। नमस्कार।